गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय फार्मा यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। तो आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से हमारे जो फार्माकोकाइनेटिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स को लेकर यहाँ पर हम वन बाय वन करके उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। जहाँ पर हमने लास्ट टॉपिक अपना लेफ्ट किया था, तो वहीं से उस टॉपिक्स को डायरेक्टली हम टाइम वेस्ट ना करते हुए उसी को डायरेक्टली हम उठाते हैं और उसी के कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे मेजर फार्माकोकाइनेटिक्स के और फार्माकोडायनेमिक्स के, तो उन पॉइंट्स के बारे में आज यहाँ पर हम सिंपल फॉर्म में बात करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था एलिमिनेशन रेट्स पे, यानी कि ड्रग का एलिमिनेशन कैसे होगा, बॉडी से ड्रग बॉडी से क्लियर कैसे होती है, और ये एलिमिनेशन और क्लियरेंस के समय हमारी बॉडी में किस तरह के पाथवे होते हैं या वो कौन कौन सी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ड्रग हमारी बॉडी से चेंज्ड अनचेंज फॉर्म में या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में आकर के हमारी बॉडी से थ्रू द यूरिन के फॉर्म में एलिमिनेट होता है। एलिमिनेशन से पहले हम आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ड्रग एलिमिनेशन होने से पहले हमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जब ड्रग अपने एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में बदल जाए या कन्वर्ट हो जाए, तथा साथ ही साथ हमारी जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती हैं और अनआयनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। लिपिड सॉल्युबल आप सब जानते हैं और अनआयनाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है ड्रग हमारी नॉन पोलर हो। तो हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होंगी और जो अनआयनाइज्ड ड्रग होंगी वो कन्वर्ट होती हैं थ्रू द बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, जो कि बेसिकली हमारी लीवर के थ्रू प्ले होता है। इसमें ड्रग हमारी लिपिड सॉल्युबल से हमारी वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होंगी और साथ ही साथ आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाएंगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म and they are responsible for their excretion or elimination from the body is known as a biotransformation। इसे हम सिंपली डेफिनेशन फॉर्म में इस तरह से इसे हम बायोट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो ड्रग का हमारी बॉडी में एब्सॉर्प्शन होने के बाद ड्रग का एब्सॉर्प्शन जब हो जाता है तो वो ड्रग हमारी लीवर में जाकर ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी ड्रग केमिकल फॉर्म वन केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में ड्रग क्या होती है, लिबरेट करती है या आप कह सकते हो कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर ये बता दें कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन लीवर के थ्रू क्यों किया जाता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन लीवर के थ्रू होता है, वहाँ पर भी हमारी दो खास रिएक्शंस आते हैं जिन्हें हम फेज फर्स्ट रिएक्शन एंड फेज सेकेंड रिएक्शन कहते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस आप जान लीजिए कि मान लीजिए हमने कोई ड्रग खाई और वो ड्रग हमारी खाने के बाद वो लिपिड सॉल्युबल है प्लस अनआयनाइज्ड है, तो ऐसी ड्रग तो हमारी बॉडी से एलिमिनेट ही नहीं हो सकती, यानी बॉडी से हमारे बाहर ही नहीं निकलेंगी। और वो अनचेंज्ड फॉर्म में है तो अनचेंज अनआयनाइज्ड फॉर्म में है तो वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे, और बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगी मीन्स हमारी किडनीज जो हैं उसे बार बार रीअब्सॉर्ब करेंगी और ये हमारी बॉडी में रहेंगी, तो टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं अनडिजायर्ड एक्टिविटीज़ को शो करेंगी। इसलिए हमारा जो लीवर होता है वो क्या करेगा, ऐसी बेसिक ड्रग को, लिपिड सॉल्युबल बेसिक ड्रग को क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है आपके वाटर सॉल्युबल यानी हाइड्रोफिलिक ड्रग में, साथ ही साथ आयनाइज्ड फॉर्म में मीन्स पोलर फॉर्म में। जब ड्रग हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू या उसके जो फेजिक रिएक्शन है फेज टू और फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड रिएक्शन है उसके थ्रू जब ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक प्लस आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये ड्रग हमारी बॉडी से ईजिली क्या होगी, किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से उसका एलिमिनेशन हो जाएगा या क्लियरेंस हो जाएगी, यानी ड्रग डायरेक्टली हमारी बॉडी से क्या होगा, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दी जाएगी और ड्रग का जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारी बॉडी में अनडिजायर एक्टिविटीज़ को नहीं शो करते हैं। तो इसे तो हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जब तक ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तब तक ड्रग हमारी बॉडी में एलिमिनेट नहीं होती, मीन्स उसका क्लियरेंस हमारी बॉडी से नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर एक चीज़ और आप जान लीजिए जो कि बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कोई ड्रग उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है और वो फेज फर्स्ट रिएक्शन में जाती है, फेज फर्स्ट रिएक्शन में जाने के बाद भी ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक और आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाती है, तो वही ड्रग हमारी वापस से कन्वर्ट की जाती है
ट्रांसफ़र कर दी जाती है फेज़ 2 रिएक्शन के पास। फेज़ 2 रिएक्शन में यही ड्रग जो हमारी होती है, यानी जिसे हम आप लिपिड सॉल्युबल और अनआयनाइज्ड ड्रग कहते हैं, ये फेज़ 2 रिएक्शन में जा कर के आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग प्लस वाटर सॉल्युबल ड्रग प्लस आयनाइड ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है और कन्वर्जन के बाद इसका एलिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसे तो हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन की और क्लियरेंस की। हम सभी को पता है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन और क्लियरेंस मीन्स यूरिन हमारी बॉडी में थ्रू द किडनी फॉर्म करती हैं और किडनी के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है और वो यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। एग्जैक्टली ये जो ड्रग के अनवांटेड मेटाबोलाइट्स फॉर्म्स होते हैं, ये अनचेंज्ड फॉर्म में हमारी बॉडी में हमारी किडनी इसे डायरेक्टली बिना रीअब्सॉर्ब किए हुए यूरिन के फॉर्म से हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। इसी को रेट ऑफ एलिमिनेशन के नाम से हम जानते हैं, या क्लियरेंस को अगर आप देखें फार्मूला के बेस पे अगर इसे मेज़र किया जाए तो इसे हम कह सकते हैं क्लियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से हम क्लियरेंस को मेज़र करते हैं। तो क्लियरेंस में ड्रग जो होगी वो हमारी किडनी जो होंगी उसे क्या करेंगी, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन नहीं करेंगी और विदाउट ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन किए हुए ड्रग हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो इसी को हम क्लियरेंस कहते हैं या रेट ऑफ एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। नाउ यहीं पर हम एक बात और करेंगे कि जब हम क्लियरेंस पढ़ते हैं तो क्लियरेंस में यहाँ पर एक बार फिर से हम हाफ लाइफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ की यहाँ पर हम बात क्यों कर रहे हैं उसके भी हम रीज़न बताएंगे कि यहाँ पर वापस से मैंने हाफ लाइफ को क्यों मेज़र किया। क्लियरेंस जब देखते हैं तो हमारी हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में मेज़र करने के लिए, प्लस ड्रग कितनी अपनी ओरिजिनल स्टेज का, ओरिजिनल वैल्यू का हमारे ब्लड में उसकी कितनी कंसंट्रेशन आ रही है उसको मेज़र करने के लिए। तो हाफ लाइफ तो आप जानते हैं कि जब कोई भी ड्रग अपनी ओरिजिनल वैल्यू की 50% एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, रिमूव्ड हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, हम सब उसको हाफ लाइफ के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी ड्रग हमारी या कोई भी सिंगल डोजेस फॉर्म हमारी बॉडी से 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद टोटली हमारी बॉडी से रिमूव होती है। कभी भी कोई ड्रग फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ के बाद टोटली हमारी बॉडी से रिमूव आउट नहीं होती। ठीक है, यानी कि कोई सिंगल डोसेस फॉर्म हमें दिया गया तो वो डोसेस फॉर्म हमारी बॉडी में से पूरी तरह से एलिमिनेट होने में या पूरी तरह से एलिमिनेशन होने में वो 4 से 5 हाफ लाइफ ले लेता है। इसी में एक फॉर्म आता है आपका स्टडी स्टेट और लोडिंग डोज का। स्टडी स्टेट्स क्या होता है? स्टडी स्टेट्स होता है कि मान लीजिए कि हमने किसी पेशेंट को कोई ड्रग डोजेस फॉर्म दी। डोजेस फॉर्म देने के लिए स्टडी स्टेट्स का मतलब होता है कि हम ये देखते हैं कि उसके ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी पहुंच रही है पर्टिकुलर हाफ लाइफ के बाद। लेकिन स्टडी स्टेट्स को मेजर करने के लिए कम से कम हमें 4 से 5 हाफ लाइफ का वेट करना होता है। तो यहीं पर एक फैक्ट ये आता है कि मान लीजिए कोई लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट हुए जिन्हें इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम स्टडी स्टेट्स मेज़र करने के लिए हम 4 से 5 हाफ लाइफ का इंतज़ार या वेट नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को लोडिंग डोज देते हैं, यानी ड्रग को लोड करते हैं और ड्रग को लोडिंग डोज देने के बाद हम ईजिली स्टडी स्टेट्स को मेज़र कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमिनेशन, क्लियरेंस, हाफ लाइफ एंड स्टडी स्टेट्स डिटर्मिनेशन, जिसे मैंने कोशिश की है इजी वर्ड्स में बताने के लिए। एंड नाउ नेक्स्ट, एक छोटा सा टर्म्स मैं आप लोग के साथ है तो फार्मा मेडिको से ही रिलेटेड या फार्मेसी से रिलेटेड है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कई बार हम लोग मार्केट में जाते हैं टैबलेट कैप्सूल्स लेने के लिए। तो बहुत लोगों ने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन आपने देखा होगा तो बहुत सारे कैप्सूल्स पे या टैबलेट्स पे लिखा होता है SR प्लस DSR। ठीक है, SR प्लस DSR। आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये SR और DSR का मतलब क्या होता है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि SR और DSR का मतलब है क्या, इससे सिंपल फॉर्म में कैसे हम समझ सकते हैं। पहले तो SR या DSR को हम जेन्युइनली फार्मास्यूटिकली इसे हम फिक्स्ड डोसेस कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। SR का मतलब ये होता है कि जिसे हम सस्टेन रिलीज ड्रग कहते हैं या सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म कहते हैं। मीनिंग इसका ये है कि जब हम ड्रग को फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को अप्लाइड करके
फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अप्लाइड करके ड्रग को हम मॉडिफाइड करते हैं और उस ड्रग को हम क्या करते हैं, एक टारगेट टाइम ऑफ पीरियड के लिए हमारी बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन प्रॉपर बनी रहे और उसका मिनिमम साइड इफेक्ट हो और थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छा हो, तो उसे हम सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म कहते हैं। सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म हमारे मॉडिफाइड ड्रग है, इनको ये जो भी डोसेस फॉर्म सस्टेन रिलीज प्रोसेस से तैयार की जाती हैं उसमें ड्रग क्या करता है, हमारे ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वो क्या करता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट को, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन को अच्छे से अचीव करता है, प्लस मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स को शो करता है, तो उसे हम सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। प्लस यहाँ पे हम सस्टेन रिलीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक टर्म और बताना चाहेंगे कि जो हमारे सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म होते हैं उसमें आप हमेशा देखिएगा कि एक टर्म ये आता है कि जो भी ड्रग या कैप्सूल्स या आपके टैबलेट्स सस्टेन एसआर बेस्ड तैयार किए जाते हैं, वहाँ पर हमारे लिए एक एडवांटेज ये होता है कि इन प्रोसेस से तैयार किए हुए ड्रग की जो थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है वो तो डिज़ायर और अच्छी होती है, साथ ही साथ वो पेशेंट्स के इरिटेशन और फ्रिक्वेंसी ऑफ डोज को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि जब सस्टेंसली हमने उसको तैयार किया, हमारे ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन अच्छी है, ज़्यादा समय तक है, साथ ही साथ वो अच्छे थेरेप्यूटिक इफेक्ट को अचीव कर रही है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स को शो कर रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट को बार बार जो डोज को इनटेक करने की प्रोसेस होता है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, पेशेंट की इरिटेशन कम हो जाती है और जो पेशेंट बार बार कंप्लेन करते हैं कि हमें बार बार ड्रग खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी रिड्यूस हो जाती है। इट इज़ द एडवांटेज ऑफ सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म। नाउ सेकेंड हम बात करते हैं डीएसआर। ज़्यादातर डीएसआर हमारे आपने देखे होंगे कि डीएसआर जो ज़्यादातर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग्स में ही होते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का मैं सामान्य या जनरल फॉर्म में आप लोग को बताना चाहूँ तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मतलब वो ड्रग जो बेसिकली हमारी बॉडी में लेने के बाद हमारी बॉडी के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनने के प्रोसेस को रोक देते हैं, प्लस हमारी बॉडी में क्या आप जेनुअली कह सकते हैं कि आप गैस्ट्रेशन प्रोसेस को ब्रेक करें, प्लस हमारी जो एसिड बर्निंग है उसको रिड्यूस करें, प्लस ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बेसिकली दिए जाते हैं अल्सर पेशेंट को। तो डीएसआर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई डीएसआर टैबलेट या कैप्सूल लिया, तो वहाँ पर डी का मतलब होता है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन क्या होता है इसको मैं बाद में बताऊँगा। एस का मतलब होता है सस्टेन और आर का मतलब होता है रैबिप्राजोल, यानी ये एक प्रॉपर मेडिकल टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने बताने की कोशिश की है आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर से एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग अगर किसी चीज़ को लेकर जानना चाहते हैं या कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसे आप लोग को वेल फॉर्म में बता सकूँ। तो आगे का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पर आऊँगा मैं, और उससे भी ड्रग्स से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं उन सभी को लेकर हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके उन पर बात करेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।